रूपनगर गांव में हरिदेव नाम का एक सरल किसान अपनी पत्नी सरला और नवजात बेटे आदित्य के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसके पास ढेर सारी जमीन थी, लेकिन वह पूरी तरह बंजर थी। मजबूरी में वह गांव के अमीर जमींदार दयाल सिंह के घर पर मजदूरी करता था। एक दिन सुबह सुबह सरला, आज दयाल सिंह जी के यहाँ बहुत सारा काम है। अनाज की गाड़ी बाहर जाएगी। मैं खाना नहीं खा पाऊंगा, तुम किसी से खाना भिजवा देना। फिर हरिदेव दयाल सिंह के घर पर काम के लिए निकल जाता है। आज तो कोई नजर नहीं आ रहा जिसके हाथ में यह खाना पहुंचा सकूं। लगता है आज मुझे ही खाना देने जाना होगा। हरिदेव की पत्नी हरिदेव को खाना देने के लिए दयाल सिंह के घर के लिए निकल जाती है, मगर रास्ते में उसे एक सांप काट लेता है। अरे यह किसने काट लिया? मुझे कांटा तो छुआ नहीं है। कितना दर्द हो रहा है। वह वहीं गिर पड़ी। गांव वालों की भीड़ जमा हुई। किसी ने दौड़कर हरिदेव को खबर दी। हरिदेव भाई, जल्दी चलो, तुम्हारी पत्नी को सांप ने काट लिया है। हरिदेव भागकर पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वक्त बीतता गया। आदित्य बड़ा हुआ और उसे बिजली विभाग में सरकारी नौकरी मिल गई। हरिदेव को बड़ी खुशी हुई। आदित्य की शादी साक्षी से तय हुई और पूरे गांव में धूमधाम से विवाह हुआ। कुछ दिन बाद आदित्य, ये इतने पैसे कहाँ से लाया बेटा? पिताजी, ये सैलरी नहीं है, इसे कमीशन कहते हैं। थोड़ी बहुत ऊपर की कमाई। तू रिश्वत ले रहा है? तेरी माँ के बाद मैंने तुझे पाला, पढ़ाया और तू ये कर रहा है। ईमानदार लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं पिताजी। आजकल बिना कमीशन के काम चलता ही नहीं। जो धीरे धीरे ईमानदारी से बढ़ता है वो मजबूत होता है। बेईमानी का पैसा टिकता नहीं। अब तेरी मर्जी। गुस्से में हरिदेव घर से बाहर चला गया। आदित्य, आपने पिताजी को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? वो टूट चुके हैं। पता नहीं गुस्से में मैंने क्या बोल दिया। ये पाप बाप नहीं है। आजकल सब ऐसे ही काम करते हैं। और तुम ज्यादा मेरी अम्मा मत बनो। तुम्हें भी इस घर में रहना हो तो रहो, वरना तुम भी यहाँ से निकलो। अरे बेटा, मेरे कारण तुम दोनों आपस में मत लड़ो। मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाता हूँ। अरे पिताजी, इन्होंने तुम्हें गुस्से में आकर घर छोड़कर जाने को कह दिया है। आप तो सच में घर छोड़कर जाने को तैयार हो गए। तुम कहाँ पर रहोगे? हरिदेव अब गांव के एक कोने में अपने पुराने बंजर खेत पर झोपड़ी बनाकर रहने लगा। अरे दयाल सिंह, आज तुम्हारा ये में झोपड़ी में कैसे आना हुआ? हरिदेव, तुम्हारी जमीन पर अब एक फैक्ट्री बनने वाली है। 5 लाख रुपए में वो जमीन बिकेगी। सच कह रहे हो? इतनी बंजर जमीन के इतने पैसे? ऊपर वाला देर से देता है, पर देता जरूर है। हरिदेव ने जमीन बेच दी और एक शानदार नया घर बनवाया। और उधर सरकार द्वारा पैसे लेने के बावजूद सरकार उनका घर भी जब्त कर लेती है, जिस कारण राजेश और नंदिनी को घर खाली करके जाना पड़ा। आदित्य की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। साक्षी, मेरी नौकरी चली गई। मैंने जो रिश्वत ली थी सरकार ने पकड़ लिया। ऊपर से घर भी जब्त हो गया। ये सब तुम्हारे लालच का नतीजा है। पिताजी सही कहते थे, बेईमानी का फल हमेशा बुरा होता है। कुछ दिन बाद आदित्य और साक्षी हरिदेव की नई हवेली पर पहुंचे। क्या बात है बेटा, पैसे खत्म हो गए तो बाप की याद आ गई? पिताजी, माफ कर दीजिए, मुझसे बड़ी भूल हो गई। अब आपकी बात समझ में आई। ईमानदारी की कीमत देर से मिलती है, मगर मिलती जरूर है। बेटा, समझ आ गया तो देर नहीं हुई। जो गलती मान ले वो ही सबसे बड़ा